मेरे बेटे को अगवा करने की कोशिश की है, तो पुलिस जो है अगवा का केस बना के सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हरियाणा में बदमाशों के आतंक का शिकंजा अब सियासतदानों की गर्दन तक आ पहुंचा है और इसकी बानगी सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों में साफ साफ देखी जा सकती है। जी हां, यमुनानगर के सावनपुरी कॉलोनी से सामने आई इस घटना को जरा गौर से देखिए, जहां दिन दहाड़े बीच सड़क जिस कार पर बदमाश ईंटों की बारिश कर रहे हैं, उस कार में कांग्रेस नेता प्रदीप अग्रवाल के बेटे अनिरुद्ध बैठे हैं। बताया जा रहा है कि कार सवार बदमाशों ने कांग्रेस नेता के बेटे की कैब को रुकने का इशारा किया था, लेकिन जब कैब चालक ने गाड़ी नहीं रोकी तो बदमाशों ने कैब को चारों तरफ से घेर लिया और ईंटों से हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले में कार के शीशे चकनाचूर हो गए, वहीं चालक समेत कांग्रेस नेता के बेटे अनिरुद्ध भी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। गाड़ी लेके दिल्ली एयरपोर्ट से सवारी को लेके आया और सावनपुरी में पहुंचा। जैसे ही सावनपुरी में पहुंचा मुड़ने के लिए, मेरे पीछे गाड़ी आई, उसमें 5-6 बंदे थे। उन्होंने हॉर्न मारा, मैंने गाड़ी साइड में कर ली। मैं कहा आप आगे निकल जाओ। वो गाड़ी से उतर के एकदम मेरी गाड़ी पे आक्रमण कर दिया उन्होंने। ईंटें मारी, ईंटों से सारी गाड़ी के शीशे टूट गए। मेरे चोट भी लगी है, सवारी की चोट भी लगी है, दोनों की चोट लगी है। रहने वाले हो? मैं गाँव कैद का रहने वाला हूँ। और गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी मेरे पास टैक्सी की गाड़ी थी, HR58E 1110। तो कोई गाड़ी की कोई साइड नहीं लगी, मेरे को नहीं पता अभी वो क्या पता जो सवारी है उसकी रंजिश या मेरे को कुछ नहीं पता। उन्होंने एकदम आक्रमण कराया। तो गाड़ी तोड़ दी? गाड़ी तोड़ दी। कितना नुकसान हुआ? बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। आपको भी मारा है? हाँ, सवारी के भी लगे हैं। कंप्लेंट दर्ज करा दी? कंप्लेंट करा दी है। क्या कुछ कार्रवाई की मांग चाहेंगे? सख्त कार्रवाई। दरअसल कांग्रेस नेता प्रदीप अग्रवाल का बेटा अनिरुद्ध दिल्ली एयरपोर्ट से कैब में सवार होकर सावनपुरी कॉलोनी के रास्ते अपने घर लौट रहा था। इसी बीच पीछे से आए कार सवार बदमाशों ने पहले हॉर्न बजाया और इस दौरान जब कैब चालक ने गाड़ी साइड में लगाकर रोक दी तो बदमाश कार से नीचे उतर आए और कैब पर हमला बोल दिया। बेटे की कैब पर हमला होने की सूचना के बाद कांग्रेस नेता प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि उनके बेटे को किडनैप करने की कोशिश की गई है, इसलिए जानलेवा हमले के साथ साथ किडनैपिंग की धाराओं में भी केस दर्ज कर कार्रवाई की जाए। मेरा बेटा दिल्ली एयरपोर्ट से आ रहा था, वो किसी शादी के सिलसिले में सिलीगुड़ी गया था अपने दोस्त की, तो उसके साथ गाड़ी यहाँ की लोकल थी कैब, जिसमें ड्राइवर श्रवण कुमार थे। तो मैंने बेटे को फ़ोन किया, आप गाँव कहते मैं छोटी लाइन पे पहुँच गया हूँ, घर पहुँचने वाला हूँ। तो उसके 2 मिनट के बाद बेटे का फ़ोन आता है कि हमारी गाड़ी के ऊपर हमला हो गया है और शीशे शूशे तोड़ दिए हैं। मैं जैसे घर से बाहर निकला तो ये लोग गाड़ी लेके मेरी गली में आ चुके थे और इनके ड्राइवर के सिर से कान से खून निकला था, मेरे बेटे के हाथों से खून निकल रहा था। तो मैंने उसके बाद 112 को डायल किया, एक बारी में नहीं मिला। फिर मैंने यहाँ पे अर्जुन नगर की चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया कि ऐसे वारदात हो गई है छोटी लाइन पे, आप अपनी फोर्स भेजें। और उसके बाद मेरा 112 को पे भी फ़ोन मिल गया। 112 ने मेरी, तो मौके के ऊपर पुलिस की 3 गाड़ियाँ मेरी गली में 3A सावनपुरी के अंदर गाड़ियाँ पहुँच गई, जिन्होंने वहाँ पे देखा कि ड्राइवर भी लहूलुहान है, मेरे बेटे का हाथ भी लहूलुहान है। और उन्होंने इनको कहा भी आप थाने में आ जाएं अपनी एप्लीकेशन वगैरह। तो हमने कहा भी हम पहले इनकी MLR कटवाएंगे। इन लोगों को मैंने सिविल अस्पताल भेज दिया और जो यहाँ से इन्होंने हमारे पास इंक्वायरी के लिए भेजे थे उनको लेके मैं छोटी लाइन पे चला गया, जहाँ से हमने CCTV फुटेज 1-1.5 घंटा वहाँ पे लगा उनको ली। ये लगभग 8:45-9 बजे के करीब चौकी में पहुँचे। तो यहाँ पे ये बोला गया भी एक ही एप्लीकेशन दे दो, क्योंकि गाड़ी की एक ही घटना है। तो एक एप्लीकेशन ड्राइवर की तरफ से दे दी, जिसमें ये भी लिखा हुआ है कि अनिरुद्ध अग्रवाल जो सवारी थी उसके ऊपर भी हमला हुआ, उसके ऊपर भी डंडों से और ईंटों से हमला हुआ, उसको भी चोट आई है और उसकी MLR भी हमने दी है। अच्छा, चोट कम आई है, ड्राइवर को ज़्यादा चोट आई है, पर चोट तो आई है। मेरे बेटे को अगवा करने की कोशिश की है, तो पुलिस जो है अगवा का केस बना के सख्त से सख्त कार्रवाई करे। गाड़ी जो है उसका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो वो गाड़ी का मालिक जो है, क्योंकि हमें हमेशा इनकी गाड़ियों से हम दिल्ली आते जाते हैं, तो हमें इनके साथ भी सहानुभूति है, जो इनका नुकसान है उसकी भी भरपाई करवाई जाए। हमारे पास सूचना आई तो दरखास्त करता है, खुद आया था श्रवण कुमार जी, ये जो ड्राइवरी करता है। तो इसने बताया कि मैं आज किसी सवारी को लेकर एयरपोर्ट दिल्ली से सावनपुरी जगाधरी आ रहा था और 5-6 लड़के थे, उन्होंने हमारे पे हमला कर दिया कार के ऊपर। कार के शीशे वगैरह तोड़ दिए और इनको चोट वगैरह लगी है और इन्होंने दरखास्त दिया। दरखास्त के ऊपर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया, जो भी आगे
कार्रवाई होगी। जैसे भी बात सामने आएगी मुनासिब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो रोड रेज ही लग रहा है, आगे देखते हैं, जैसे तफ्तीश जारी रहेगी, तफ्तीश में जो भी आगे आएगा वैसी कार्रवाई कर दी जाएगी। अनिरुद्ध है जी, ये सावनपुरी जगाधरी के रहने वाले हैं। अच्छा जी। और दिल्ली एयरपोर्ट से अपने घर वापस आ रहे थे। घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। वहीं कैब चालक श्रवण कुमार की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। सावनपुरी कॉलोनी में हुई इस घटना के बाद आसपास के लोग सहमे हुए हैं। वहीं इस घटना के बाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।